नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सृगधरा छंद। इस सृगधरा छंद में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम और बहुत बहुत सुस्वागतम। ये 21 वर्णों वाली छंद है। इसमें 21 वर्ण होते हैं। जहाँ 21 वर्ण होते हैं, इस सृगधरा छंद में 7 वर्णों पर त्रिमुनि का मतलब है प्रत्येक चरण के प्रत्येक 7 वर्ण पर यति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में प्रत्येक 7 वर्ण पर यति का विधान दिया गया है। 7 वर्णों पर जब यति होती है तो कुल वर्णों की संख्या होती है 21। ये 12th क्लास के अनुसार ये अंतिम छंद है जिसका नाम है सृगधरा। इस छंद का जो लक्षण दिया है वो लक्षण ये आपके सामने है। म्रवनैयानां त्रियेनं त्रिमुनियुतियुता। त्रियेन 3, यगण नगण भगण रगण और मगण। पहला गण मगण, दूसरा गण रगण, तीसरा गण भगण, चौथा गण है नगण। त्रियेन और 3 यगण। कितने गण हुए? 1 2 3 4 और 3 यगण। 4 और 3 7। गणों की संख्या यहाँ हुई है 7। गणों की जो संख्या हुई है वो कितनी हुई है? 7। त्रिमुनि का मतलब है कि प्रत्येक 7 वर्ण पर यति का विधान है। उसे जिसमें प्रत्येक 7 वर्ण पर यति होती है उसे हम सृगधरा छंद कहते हैं। जिस छंद में प्रत्येक चरण के 7 वर्णों पर यति का विधान होता है अर्थात यति होती है, उसे हम सृगधरा छंद कहते हैं। त्रिमुनि का अर्थ है प्रत्येक 7 वर्ण पर। ये इसमें यति का विधान है। यति जो इस छंद में होती है वो प्रत्येक 7 वर्ण पर होती है और प्रत्येक 7 वर्ण पर होती है तो कुल वर्णों की संख्या कितनी बार होती है? 3 बार। तो कुल वर्णों की जो संख्या है वो होती है 21। यति के आधार पर भी वर्णों की संख्या है 21। गण, पहला गण है मगण, दूसरा गण रगण, तीसरा गण नगण, 3 यगण। इस प्रकार की इसमें गण व्यवस्था पाई जाती है। ये बन गई इसकी पहचान या परिभाषा।
जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, एक और इसमें बीच में भगण, भगण, नगण और 3 यगण, इस प्रकार की गण व्यवस्था जिस छंद में पाई जाती है उस छंद को हम स्रगधरा छंद कहते हैं। यति कितने वर्णों पर होती है? 7 वर्णों पर। वर्णों की संख्या कितनी है? 21। क्यों? क्योंकि इसमें गणों की संख्या है 7। गणों की संख्या कितनी है? 7। वर्ण, परिचय, इसमें प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 21। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 21 और चारों ही चरणों में वर्णों की संख्या हो जाती है 84। नंबर 1, स्रगधरा छंद में प्रत्येक चरण में 7 वर्ण पर यति का विधान है। जब 7 वर्णों पर यति का विधान है अर्थात 7 वर्णों पर यति होती है, कुल वर्णों की संख्या है 21। किसमें? प्रत्येक चरण। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 21, तो कितनी बार यति होगी? 3 बार। इस छंद में भी प्रत्येक चरण में 3 बार यति का विधान है। इसकी जो गण व्यवस्था पाई जाती है वो है, पहला गण है मगण, दूसरा गण है रगण, तीसरा गण है भगण, चौथा गण है नगण और लगातार 3 गण जो मिलते हैं उनका नाम है यज्ञ। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 7 गण पाए जाते हैं। 7 गण, प्रत्येक गण में जो वर्णों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, इसलिए 7 या 21 वर्णों की संख्या। एक चरण में कुल वर्णों की जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या प्राप्त होती है कितनी? 21। कितनी होती है? 21। त्रिमुनि, त्रिमुनि का अर्थ है प्रत्येक 7 वर्ण पर इसके प्रत्येक चरण में यति का विधान दिया गया। इस प्रकार से इसकी ये परिभाषा है, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है उसे हम स्रगधरा छंद कहते हैं। इसमें जो ये जो प्रश्न है, मुख्य जो प्रश्न है त्रिमुनि, त्रिमुनि का अर्थ है सप्तवर्णा नाम या सप्तवर्णिश, 7 वर्णों पर। त्रिमुनि का जो अर्थ है वो है 7 वर्णों पर यति होती है। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि किस छंद में कस्याम छंदसि, किस छंद में कस्याम छंदसि सप्त वर्णेषु यति विधानम भवति, यति का विधान होता है। तो हमें छंद का नाम लिखना है स्रगधरा। स्रगधरा छंद में कितनी बार यति होती है? 3 बार यति होती है। कितने वर्णों पर यति होती है? 7 वर्णों पर यति होती है। इस प्रकार से इस छंद में कुल 4 चरणों में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 84 और प्रत्येक चरण में जो वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 21।
यही इसके छोटे छोटे प्रश्न, ये इसका लक्षण दिया हुआ है। लक्षण कुछ ऐसा लगता है कि याद करने में देरी होती है। इसलिए मित्रों, मैंने आपके लिए सबसे पहले ये कहा था कि संस्कृत का जो वाक्य होता है, जो श्लोक होता है, वो एक ही लाइनबद्ध तरीके से लिखा हुआ होता है। उसको यदि हम एक साथ पढ़ते हैं या याद करते हैं तो ना तो हम उसे पढ़ पाते हैं और ना ही उसे याद कर पाते हैं। इसलिए छंद का ये नियम है, संस्कृत का ये नियम है कि उसको हम टुकड़ों में याद करें, टुकड़ों में याद करेंगे। खंड के माध्यम से यदि उसे याद किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो सीखने में, पढ़ने में और याद करने में हमें बहुत ही आसानी प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसके बाद आता है इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या बहती विधि हुतम वा, बहती विधि हुतम वा, या सृष्टि सृष्टुराध्या बहती विधि हुतम वा हविर्याम च होत्रे, या हविर्याम विधि होत्रे। ये इसका पहला चरण है। ये इसका कौन सा चरण है? पहला चरण। या सृष्टि सृष्टुराध्या बहते विधि हुतम, या हविर्याम च विधि होते। जो सृष्टि सृष्टुराध्या बहती विधि हुतम, या हविर्याम विधि च होते। इस प्रकार से यह दिया। इसमें जब हम वर्णों की गणना करते हैं, वर्णों को जब हम गिनते हैं, तो इसमें वर्ण प्राप्त होते हैं 21। कितने वर्ण प्राप्त होते? 21। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस प्रकार से वर्णों को जब हम गिनते हैं तो इसमें वर्णों की जो संख्या हमें मिलती है 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इस प्रकार से यहाँ जो वर्ण हमें प्राप्त होते हैं, उन वर्णों की
जो संख्या है वो है 21। गण रचना जब हम इसकी करते हैं, गण रचना जब हम इसकी करते हैं तो प्रत्येक चरण में वर्ण पाए जाते हैं 21 और प्रत्येक 7 वर्ण पर इसमें यति का विधान दिया गया है। जैसे गुरु, गुरु, पहला गण मगन, दूसरा गण रगन, राजेभा, गुरु, लघु और ये हुआ रगन। तीसरा चरण नगन, तीसरा पहला रगण तीसरा है भगण, भाने से गुरु, लघु और लघु, ये गण है भगण। इसके बाद गण आता है नगन, लघु, लघु और ये गण है नगन। ये गण कौन सा है? नगन। इसके बाद तीनों ही गण जो होने चाहिए थे वो होने चाहिए हैं कौन से? यगण, ये माता, लघु, गुरु और लघु, गुरु और लघु, गुरु और इस प्रकार से ये पहले गण की, पहले चरण की गण रचना है। ये इसका दूसरा चरण है, ये इसका दूसरा चरण है। ये कालम विधते श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम। इस श्लोक में, इस उदाहरण में प्रकृति के तत्वों का वर्णन किया गया। इस श्लोक में, इस उदाहरण में प्रकृति के तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें भी वर्णों की संख्या है 21। इसमें वर्णों की जो संख्या है वो है 21। ये कालम विधते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। वर्णों की संख्या जहां 21 आपको प्राप्त होती है वहां पर स्रगधरा नामक छंद होती है। इस प्रकार से ये जो छंद है 21 वर्णों वाली छंद है। इसकी यदि आपको उदाहरण संगति भी यदि लिखनी पड़ती है, उदाहरण संगति यदि वो पूछता है तो जिस प्रकार से हमने उदाहरण संगति अन्य छंदों की थी उसी प्रकार से भी हमें इसकी उदाहरण संगति करनी। अर्थात अस्मिन उदाहरणे, इस उदाहरण में या इस अंश में 21 वर्ण है, इसलिए अस्मिन उदाहरणे एकविंशति या एकविंश वर्णा सन्ति। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, या अतएव इसलिए, अत्र यहाँ या अस्मिन उदाहरणे, इस उदाहरण में स्रगधरा छंद वर्तते, स्रगधरा छंद है।
नंबर 1। नंबर 2, अस्मिन् उदाहरणे मगणे रगणे भगणे नगणे त्रियगणा च और 3 यगण इत्थम गण व्यवस्था अस्ति। इस प्रकार की गण व्यवस्था है। इसलिए अस्मिन् उदाहरण में, इस उदाहरण में सृगधरा नामकम छंद वर्तते, सृगधरा नाम की छंद है। इस प्रकार से हम इसकी उदाहरण संगति भी बना सकते हैं। ये जो सृगधरा छंद है ये अंतिम छंद है। इसे एक बार फिर से, इसमें जो मुख्य जो बिंदु है वो बिंदु है त्रिमुनि। त्रिमुनि का मतलब है, त्रिमुनि का अर्थ है कि प्रत्येक 7 वर्णों पर इसमें यति का विधान। 7 वर्ण देखो, या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या बहति विधि होतम या हवीर्याम च होत्रे। या सृष्टि सृष्टुराध्या 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 वर्ण पर 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 वर्ण पर हमारी जिह्वा इसको पढ़ते समय विराम लेती है। फिर से पढ़े, या सृष्टि सृष्टुराध्या, या सृष्टि सृष्टुराध्या। जीव रुकी इतनी नहीं रुकती है कि स्टेशन पर ट्रेन गाड़ी खड़ी होती है, जब तक उसका सिग्नल नहीं होता है, सिग्नल नहीं होता है तब तक गाड़ी नहीं चलती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1, बहती विधि होतम या, बहती विधि होतम या 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 और 7। बहती विधि होतम, बहती विधि होतम। यहाँ हमारी जिह्वा ने कुछ समय के लिए विश्राम लिया। या हवीर्याम च होत्रे 1 2 3 4, या हवीर्याम च होत्रे 1 2 3 4 और 3 7। इस प्रकार से पहली यति यहाँ 7 वर्ण पर, दूसरी यति यहाँ 7 वर्ण पर और तीसरी यति यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 वर्ण। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में जो यति होती है वो 7 वर्ण पर होती है। अगला चरण, दूसरा चरण, ये कालम विदते श्रुति, ये कालम विदते श्रुति 1 2 3 4 5 6 7। ये वर्ण इसमें जुड़ा हुआ, लेकिन इस पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है। जैसे ये कालम विदते श्रु, ये कालम विदते श्रु पहली यति। ती विषय गुणाया स्थिता 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ हमारी जीभ कुछ समय के लिए विश्राम लेती। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी यति, तीसरी देखो, स्थिता व्याप्य विश्वम, स्थिता व्याप्य विश्वम 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी यति ये होती है 7 वर्ण। दूसरी यति ये होती है 7 वर्ण और पहली यति जो होती है वो होती है यहाँ 7 वर्ण। पहली यति, दूसरी यति, तीसरी यति कितने वर्ण पर? 7 वर्ण पर। इस प्रकार इस छंद में
जो वर्णों की संख्या है वो है 21। इस प्रकार से ये छंद इसी जगह पर, इसी स्थान पर अपना स्थान ले लिए, अर्थात यहाँ इसके बाद ये छंद समाप्त हो जाते। सबसे पहले छंद का लक्षण, मृव्यनय्यानां त्रयेन त्रिमुनि युतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। प्रत्येक चरण में त्रिमुनि 7 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण के 7 वर्णों पर इस छंद में यति का विधान दिया गया है। प्रत्येक चरण में कुल जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 21 और चारों चरणों में जो वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 84। प्रत्येक चरण की गण रचना करते समय, प्रत्येक चरण की गण रचना करते समय पहला गण इसमें आता है मगण, दूसरा गण इसमें आता है रगण, तीसरा गण इसमें आता है भगण, चौथा गण इसमें आता है रगण और इसके बाद तीनों ही गण जो आते हैं वो गण आते हैं यगण। ये इसकी गण व्यवस्था है। स्रग्धरा जो छंद है इसमें 21 वर्ण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक चरण के 7 वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 3 बार यति होती है। इसमें जो मुख्य प्रश्न है, छोटा जो प्रश्न है वो है त्रिमुनि। त्रिमुनि का अर्थ है सप्तवर्णेषु या सप्तवर्णानां यति भवति। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 वर्णों पर, कितने वर्णों पर? 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। इस प्रकार से ये स्रग्धरा छंद आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। जय हिंद, जय भारत।